हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला। मैं इंजीनियर किशोर कुणाल आपका K2 सर लेकर आया हूं आपके सामने एक नई वीडियो, जो कि होगा लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। दोस्त, कभी भी आपको अगर लीनियर इक्वेशन मिलता है जो कि दो वेरिएबल पर रहता है और जिसमें आपको कहता है कि x और y का मान निकालिए, तो उसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता होगा। मैं आपको एक छोटा सा तरीका यहां सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप वैल्यू आराम से x y का 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। दोस्त, कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर ठीक रहेगी तो 5 सेकंड, अगर थोड़ा कैलकुलेशन स्लो है तो 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप कैसे भी समीकरण आपको दी रहे ना, तो उसका x और y का मान निकाला जाए। अब निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स की सहायता से मैं निकाल कर दिखाऊंगा। कुछ एग्जांपल के सहायता से आपको मैं निकाल कर दिखाऊंगा कि मान हम लोग कैसे निकालें। पहला एग्जांपल देखते हैं दोस्त, एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू। इस तरह का कभी भी इक्वेशन अगर आपको छोटा सिंपल सा आता है, तरीका क्या है कि अगर x का मान अगर आपको निकालने के लिए दिया रहे, x का मान निकालने के लिए दिया रहे, तो जो आपको पहला समीकरण में जो वैल्यू दिया हुआ है वो और दूसरा समीकरण में जो वैल्यू दिया है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, आपका आ जाएगा 14। उसी तरह अगर y का मान निकालना है तो जो दोनों समीकरण में वैल्यू दे रखा है उन दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो, आपका मान आ जाएगा 2। आपका मान आ जाएगा 2। तो यानी x का मान 14 और y का मान 2। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि भाई ये तो बात थी कि भैया छोटा छोटा सिंपल था। अब आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा सा टफ करते हैं। एग्जाम्पल है आपका 7x प्लस का 4y, 7x प्लस का 4y और क्या है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y। 7x प्लस 4y का मान 18, 7x प्लस 4y का मान 18 और 4x प्लस 3y का मान 11, 4x प्लस 3y का मान 11। इसमें आपको क्या करना है, निकालना है x और y का मान। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आपका फिर आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सीखने की जरूरत है दोस्त। हमको सबसे पहले x का मान अगर निकल जाता है, x का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो y का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सीखते हैं कि x का मान कैसे निकलेगा। आपको यहाँ सबसे पहले देखना है, यहाँ y के आगे क्या है, कोफिशिएंट 3। y के आगे कोफिशिएंट क्या है, 3। तो आपको 3 सतह 21, 3 सतह क्या करना होगा, 21। 3 सतह 21 कर दीजिए। 3 into 7 is equal to 21 और फिर क्या कर दीजिए, माइनस, फिर क्या कर दीजिए, माइनस। 4 चक्का 16, 4 चक्का 16, 4 चक्का 16। आपको क्या कर देना है, माइनस 4 चक्का 16 और इसके कोफिशिएंट को आपको x से गुना कर देना। इसके कोफिशिएंट को आपको x से गुना कर देना। मैंने क्या किया, यहाँ पर था 7, यहाँ पर था 4, यहाँ पर था 4, यहाँ पर था 3। मैंने क्या किया, 3 सतह 21 और 4 चक्का 16 और इन दोनों को कर दिया है माइनस, इन दोनों को कर दिया है माइनस। उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इज इक्वल टू, फिर क्या करना है, 3 को 18 से क्या करना है, गुना। 3 को 18 से गुना, 3 गुना 18 और माइनस में क्या करना है, माइनस में आपको करना है 11 चौका 44। माइनस में क्या करना है, 11 चौका 44। यही आपको करना है बस। यहाँ पर आपका क्या दिया है, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 18, यहाँ दिया है 11। आपको क्या करना है, 3 18 या 54 और 4 11 या 44, दोनों को माइनस कर देना है, दोनों को माइनस कर देना है। अब देखिए तो 3 7 21, 4 चौका 16 करने पर कितना, 5x।
इधर 3 18 या 54 11 चौका 44, 54 में से 44 गया कितना 10। 5x का मान अगर 10 तो x का मान कितना, x का मान 2, x का मान आसानी से आप निकाल लिए x का मान 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 4x + 3y = 11। तो भैया 4 गुना 2 प्लस का 3 गुना 1 = 11। तो आप कर सकते हैं 4 गुना 2 प्लस में 3 गुना y = 11। तो भैया आप कह सकते हैं कि 3y का मान 11 में से 8 गया 3, तो y का मान 1। तो आपका आंसर यहाँ क्या आया है, x और y का मान आपका आया है 2 और 1। x और y का मान आया है 2 और 1। समझेंगे दोस्त मैंने क्या किया। सबसे पहले आपको y वाले पर जाना है, कैची गुना करना है, 7 तिया 21, फिर माइनस में 4 चौका 16, जो आ गया लिख दिया 5x। फिर y पर जाना है, कैची गुना करना है, 18 तिया 54, 11 चौका 44, घटाकर 10, 5x 10, तो x का मान 2 आप आसानी से 2-4 सेकंड में निकाल सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे प्रोसेस समझाना था इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी। x का मान निकल गया, किसी भी इक्वेशन में y का मान डालिए, y का मान निकल जाएगा। किसी भी इक्वेशन में x का मान डालकर y का मान आसानी से निकाला जाएगा। तो दोस्त अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 2x - 3y = 5। 2x - 3y = 5 और क्या कह रहा है, 5x + 2y = 22। 5x + 2y = 22। देखिएगा इसको भी मैं लिखकर ही करूंगा, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, माइनस में 5 तिया का -15, माइनस में 5 तिया का -15, क्या कर दिया, कोफिशिएंट को 1 से गुना कर दिया, = 2 बचेगा 10, 2 बचेगा 10, 22 तिया -66, 22 का -3 से करेंगे तो -66, 10 में से यहाँ पर इसको लिखिए पहले, 2 गुना 5 माइनस का 22 गुना -3, तो क्या हो गया 10 --- 76, -76, 10 - -66, तो आपका क्या हो गया 76। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, 4 - -15 आपका क्या हो जाएगा 19x। तो आपका x का मान 4, x का मान 4 निकल गया। तो ऊपर वाली इक्वेशन में डालिए, 2x - 3y = 5। आपका करिए यहाँ 3y = 2x - 5। तो आप x का मान अगर करते हैं तो 2 गुना 4 -5 बराबर में 3, 2 गुना 4 -5 बराबर में 3। तो आप कह सकते हो कि 3y = 3, तो y का मान 1, y का मान 1। तो आपका आंसर आया है x और y का मान आपका 4 और 1। नोट डाउन कीजिएगा दोस्त, कुछ नहीं किया आपको, यहाँ y का कॉर्नर पकड़ना है, मन में करना है, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, माइनस का 15, 4 - -15 19, 19 का x, 2 बचे 10, मन में कर लो, 22 तिया 66, माइनस का 66, 10 - -66 यानी 10 + 66 76, 19 से 76, तो x का मान 4, इसमें डालोगे x का मान 4, तो y का मान निकल जाएगा 1। एक आखिरी एग्जांपल देखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। देखिएगा कह रहा है 5x + 4y, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 5x + 4y = 3। फिर क्या कह रहा है, 2x - 3y क्या कह रहा है, -8। देखिएगा मन में कर सकते हैं, माइनस का 3 गुना का 5 माइनस का 15 और 2 गुना 4 आपका 8, -15 और -8 मिलके आपका क्या हो जा रहा है -23। यहाँ पर देखिए 5 है, 4 है, 2 है, -3 है, तो -3 -15 और ये -8 मिलाकर क्या -23x यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है -3, यहाँ पर 3, यहाँ पर -8। क्या करना है, -3 को 3 से गुना, -3 को 3 से गुना -8, -3 को 3 से गुना -9 और -8 गुना 4 -32।
तो आपका क्या आ गया, माइनस का 9 और माइनस माइनस का 32 इज इक्वल टू प्लस का 23 इज इक्वल टू प्लस का 23। आपको यहाँ क्या है, माइनस का 9 और माइनस में माइनस का 32 इज इक्वल टू प्लस का 23। यहाँ क्या है, माइनस का 15 प्लस का माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 23। माइनस 23 एक्स का मान अगर 23 है तो एक्स का मान माइनस का 1, एक्स का मान माइनस का 1 किसी भी इक्वेशन में डाल दो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। एक्स का मान अगर -1 डालते हैं प्लस का 4y इज इक्वल टू 3 तो 4y इज इक्वल टू माइनस का 2 तो y का मान माइनस का 1/2, y का मान माइनस का 1/2। देख लेते हैं सॉल्व कर कर। x का मान आपका माइनस का 1 और y का मान माइनस का 1/2। ठीक है, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। x का मान अगर y डालते हैं तो 5 एकम 5 -5 हो रहा है और ये -5 इधर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, तो ये 3 और 5 मिलके 8 हो जाएगा। 4y का 8 तो y का मान 2, y का मान 2 नोट डाउन करेंगे, y का मान 2। तो आपका क्या आ गया है, x और y का मान आपका आया है -1, 2। x और y का मान क्या आया है, -1 और 2 नोट डाउन करेंगे। इस तरह से आप इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे दोस्त तो आप 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप 7-8 इक्वेशन खुद से किसी भी किताब का लिखिए और उसके बाद उसको सॉल्व करके देखिए। कुछ करना ही नहीं है, आपको सबसे पहले बेस पकड़ना है, गुना करना है और गुना करना है, दोनों को घटा देना है। फिर आपको क्या करना है, इधर से करना है और फिर आपको इधर से करना है और फिर घटा देना है। इधर वाले में x गुना करके इधर का मान निकाल लेना है, x का मान निकल जाएगा, बाद में उसको डाल के मान आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। देखते हैं तो इसमें लीनियर इक्वेशन में और कुछ सवाल पूछे जाते हैं दूसरे तरह के, वो भी हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के सवाल कभी भी मिलते हैं ना दोस्त, तो इसमें हमारा रहता है 3 तरह के केस आते हैं। हमारे क्या होते हैं, 3 तरह के केस आते हैं। वो केसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला जो केस आता है वो आपका आता है यूनिक सॉल्यूशन। पहला जो केस आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं वन सॉल्यूशन। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वन सॉल्यूशन। हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं कि केवल एक हल संभव है, केवल एक हल संभव है। ये होगा कब, ये आपका कब होगा, यहाँ पर जब a1 का मान a1/a2 बराबर में b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो आपका क्या होगा, केवल एक हल निकलेगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, माफ कीजिएगा यहाँ पर केवल एक हल निकलने में होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर रहे तो ये आपका क्या होगा, केवल एक हल निकलेगा। हम लोग एग्जांपल्स में भी देखेंगे और उसके बाद सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे होते हैं। दूसरा आपका केस आ जाता है, दूसरा आपका केस आ जाता है, यहीं पर लिखते हैं, दूसरा आपका केस आ जाता है नो सॉल्यूशन। दूसरा आपका केस आ जाता है नो सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है। कोई हल अगर संभव नहीं है उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नोट डाउन करेंगे लोग, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका पहला केस, ये आपका दूसरा केस। एक और तीसरा केस इसमें आता है जो कि कहता है मीनिंग सॉल्यूशन, मीनिंग सॉल्यूशन यानी अनंत हल संभव है। अब भैया अनंत हल अगर संभव है उसके लिए केस आपका हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू c1/c2।
यही दो केस, तीन केस है आपको ध्यान रखने हैं। यूनिक सॉल्यूशन में a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, नो सॉल्यूशन में a1 इज इक्वल टू a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और मेनी सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये a1 b1 c1 क्या है। तो देखिए कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, तो भैया यहाँ पर ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका b1, ये आपका b2, ये आपका c1 और ये आपका c, यही नोट डाउन कीजिएगा। इक्वेशन दो आपको दे रखे हैं, तो a1, a2, b1, b2 और c1, c2 क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग कुछ दो एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे, एक आध दो एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें किस तरह के सवाल इस पे पूछे जाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट डाउन कीजिएगा। सवाल है आपका, कह रहा है कि दो समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है आपका 14x प्लस का 8y प्लस का 8y प्लस का 8y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन है 21x प्लस ky माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपसे सवाल कह रहा है कि k के किस मान के लिए कोई हल संभव नहीं है। कह रहा है k के किस मान के लिए कोई हल संभव नहीं है। k के किस मान के लिए कोई हल संभव नहीं है। k के किस मान के लिए कोई हल संभव नहीं है, यही पूछा है आपसे। आपके जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो है 12 8 माइनस 12 माइनस 8, 12 8 माइनस 12 और क्या कह रहा है माइनस का 8, 12 8 माइनस 12 और माइनस का 8। अब देखिए तो कह रहे कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है के लिए मैंने आपको क्या बताया था, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कोई हल अगर संभव नहीं है तो मैंने आपको बताया था a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। लगाएंगे तो क्या आया 14 बटा में 21 इज इक्वल टू 8 बटा में k इज इक्वल टू 8 बटा में k। अब k का मान अगर यहाँ निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 गुना 21 बटा में 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 चौका 8, यानी 4 तिया 12, यानी क्या आ गया आपका 4 तिया 12। तो यानी k का मान 12 है, उसके लिए कोई हल संभव नहीं। जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसका यहाँ समीकरण लिखिए और क्वेश्चन को आप देखेंगे। एक क्वेश्चन और दोस्त, एक क्वेश्चन और देखेंगे। कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y माइनस 3 x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इन दोनों समीकरण में कह रहा है आपको कि कितने हल निकालना संभव है, कितने हल यानी कितने सॉल्यूशंस संभव है, कितने सॉल्यूशन संभव है, यही आपसे पूछ रहा है। तो भैया कितने सॉल्यूशन संभव है, इसके लिए हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि a1 बाई a2 क्या आ रहा है, a1 बाई a2 a1 और ये 2, b1 बाई b2 ये क्या आ गया 2 और 4, तो यानी 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2, c1 बाई c2। यहाँ देखिए ये वाला माइनस इधर है, ये वाला इज इक्वल टू इधर है, तो इसको भी पहले आप उसी फॉर्म में ले आते हैं। 2x प्लस 4y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो भैया c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, c1 बाई c2 हो जाएगा माइनस का 3 बटा में माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 बटा। तो देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों का मान बराबर आ गया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2
इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू क्या आया है 1/2। और जब ये केस आ जाता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तो क्या कह सकते हैं आप कि मेनी सॉल्यूशन यानी अनंत हल संभव है, अनंत हल संभव है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 आपका केस मैंने बताया, 3 केस पर सॉल्व करना होता है। पहला केस क्या रहता है कि आपका पहला केस होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/B2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है नो सॉल्यूशन, उसमें क्या हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/B2। फिर क्या कह रहा है तीसरा मेनी सॉल्यूशन यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2। देखो यार याद करने का तरीका अगर मेनी कह रहा है तो मेनी कह रहा है यानी तीनों का तीनों इक्वेशन बराबर होगा तभी ना, इसको इसके बराबर उसको उसके बराबर कर देंगे तो फिर बहुत सारा सॉल्यूशन निकल गया। तो यानी मेनी कह रहा है तो तीनों को बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में केवल 2 ही चीज देखना है A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वो क्या हो गया यूनिक। और नो सॉल्यूशन कह रहा है यानी A1/A2 को B1/B2 के बराबर कर दो और C1/C2 को आप नॉट इक्वल कर दो तो वो आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यही 3 केसेस थे दोस्त। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया कि किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और उसका लीनियर इक्वेशन को आसानी से 5 सेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर इंपॉर्टेंट है दोस्त तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए ताकि अगला कोई भी अगर वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपके सामने वो आसानी से। ठीक है दोस्त, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जो मेरा अगला वीडियो होगा वो रीजनिंग का एक टॉपिक होगा और वो रीजनिंग का टॉपिक होगा सीरीज। वो रीजनिंग का क्या टॉपिक होगा सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज। जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ये होगा 2, 3, 5, 7, 11 अगला क्या होगा। तो इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का मैं कलेक्शंस लाऊंगा और अगर वो बना लेते हो तो उसमें सारे के सारे पैटर्न आपके कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्त अपने अगले वीडियो में जो कि होगा सीरीज पे आधारित। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको सिखाया। थैंक यू।